नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं। इस किताब में हम जानेंगे सक्सेस, प्रमोशन और अचीवमेंट्स के नए नियम, सफल लोगों के सबसे शक्तिशाली आइडियाज और अपने वर्किंग लाइफ और फ्यूचर पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का नायाब तरीका। इस किताब को 12 चैप्टर्स में बांटा गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इंट्रोडक्शन। You have chosen your current income. आप आज जितना भी कमा रहे हैं, ठीक उतना ही कमा रहे जो आपने कमाने का निर्णय लिया था। आपका सबसे कीमती फाइनेंशियल एसेट आपके कमाने की क्षमता है, जो आपके नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। अब फैसला आपका है कि बाकी एसेट की तरह इसे आप अप्रिशिएट करेंगे या डिप्रिशिएट। ध्यान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता अभी आने को है। चैप्टर 1, द न्यू नॉर्मल। आज के इस दौर में इकोनॉमिक सिचुएशन तेजी से बदल रही है और इसका अंदाजा जिसको भी है वो सफल है। ऐसे में आपके इकोनॉमिक लाइव्स और फ्यूचर पर 3 फैक्टर्स बड़ा प्रभाव डालते हैं, जिसमें अगर आप अपडेटेड हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। पहला है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और तीसरा है इंक्रीज्ड कंपटीशन। इसके अलावा अपने अंदर पावर ऑफ इनिशिएटिव यानी कि पहल की शक्ति को विकसित कीजिए, जो आपके करियर को तेजी से ट्रैक पर लाने, अधिक वैल्यूएबल बनने और लोगों का समर्थन आकर्षित करने में आपकी मदद करता है। अभी निर्णय लेकर काम शुरू कीजिए और मिलने वाले फीडबैक को सिग्नल की तरह प्रयोग करके आत्म सुधार भी करते रहिए। जीवन में किसी भी चीज की गारंटी ना होने के बावजूद भी खुद को अवसर के गलियारे में उतारने के लिए हमेशा तैयार रहने की आदत ही आपको सफल और समृद्ध बनाती है। हमेशा याद रखिए कि मंजिल पर पहुंचने के लिए मंजिल का दिखना जरूरी नहीं है। आप बस कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ध्यान रहे, किसी काम को शुरू मात्र करने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगता है, और एक बार जब आप उस काम को शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखने में न तो ज्यादा ऊर्जा लगती है और ना ही ज्यादा समय। इसलिए जल्दी सफल होने के लिए जल्दी शुरुआत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए और देर तक टिके रहिए। अपने गोल और प्लान को निर्धारित करके उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर शुरुआत कीजिए और तब तक न रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हाँ, इस दौरान सेल्फ डिसिप्लिन बरकरार रखना भी जरूरी है, जो आपको उस वक्त भी उस काम को करने की प्रेरणा देता है जब आप उसे करना नहीं चाहते। तेजी से हो रहे बदलाव को अपनाकर सफल होने के लिए ये 7 एक्शन अभी लीजिए। पहला, अभी इसी वक्त अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की पहचान करके नए जानकारियों के अनुसार बदलाव को स्वीकारिए। दूसरा, अपने फील्ड के सबसे सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू को पहचान कर उसे सीखिए, जिसका असर सीधे आपके इनकम पर पड़ता है। तीसरा, अपने कंपटीशन की पहचान कीजिए। चौथा, अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने फील्ड के किसी एक की डिसिप्लिन एरिया का चुनाव कीजिए जिसमें आप विकास करना चाहते हैं। पांचवा, अभी इसी वक्त एक ऐसे एक्शन का चुनाव कीजिए तो आपके करियर और इनकम दोनों को ऊंचाई पर ले जाएगा। छठवां, अपने जॉब के सबसे बड़े और इकलौते अवसर की पहचान कीजिए। और सातवां, एक ऐसे एरिया को सिलेक्ट कीजिए जिसमें इनिशिएटिव लेकर आप तुरंत अपने काम में सुधार और इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चैप्टर 2, योर पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आत्म जिम्मेदारी वो रवैया है जो जीवन के हर पहलू में सफलता, खुशी, आत्मनियंत्रण और हाई अर्निंग्स लाता है। हमेशा याद रखिए कि आप अपने पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आप चाहे जॉब करते हैं या फिर बिजनेस, हमेशा अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड मानकर अपनी सर्विस अपने ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर्स को देते रहिए, और आपकी यह आदत ही आपके करियर और इनकम दोनों को ही आगे बढ़ाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अपनी इनकम खुद निर्धारित करते हैं, और इसे निर्धारित करने के लिए आपका कोर वैल्यूज और पर्सनल मिशन स्टेटमेंट दोनों ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ही आधार पर आप कोई भी निर्णय आसानी से ले सकते हैं, और आपकी ऐसी आदत सफल होने के अवसरों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अपने कोर वैल्यूज का सही निर्धारण, आप समाज में अपनी इमेज कैसी बनाना चाहते हैं, इसका जवाब जानकार कर सकते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में दूसरों को कैसे बताएं, समाज में आपकी रेपुटेशन कैसी हो। ऐसे सवालों का जवाब ही आपके वैल्यूज और स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। एक बार कोर वैल्यूज और पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्लियर हो जाने के बाद और भी ज्यादा सफल, समृद्ध और अच्छी कमाई के लिए अपने जीवन में पर्सनल मैनेजमेंट के 7 R को शामिल कीजिए। पहला R, रीथिंकिंग। आप सोचिए कि आप आज क्या हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। दूसरा R, रिवैल्यूएटिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेस के दौरान थोड़ा रुककर ये देखिए कि क्या आप सही ट्रैक पर हैं। तीसरा R, रीऑर्गेनाइजेशन। अपने लाइफ को रीऑर्गेनाइज कीजिए
अपने रोज के एक्टिविटीज को एग्जामिन करके काम को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली करने का तरीका खोजिए। चौथा आर, रीस्ट्रक्चर। अपने उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर फोकस कीजिए जिससे आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती है। पांचवा आर, री इंजीनियर। यह अपने काम को सिंप्लीफाई करने का ऑनगोइंग प्रोसेस है जिससे आप कम समय में ज्यादा काम करने में निपुण हो सकते हैं। छठवां आर, री इन्वेंटिंग। कल्पना कीजिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आज जो आप कर रहे हैं उसे डिफरेंटली कैसे करेंगे। सातवां और आखिरी आर, रिफोकसिंग। अपनी एनर्जीज उन 20% काम में लगाइए जो आपके जीवन में 80% सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यकीन मानिए, जीवन के हर पहलू में बड़ी सफलता और उपलब्धियों का यही सीक्रेट है। अपने अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह 7 एक्शंस अभी लीजिए। पहला, अपने उन कोर वैल्यूज को निर्धारित कीजिए जिससे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अपने मिशन स्टेटमेंट को ऐसे लिखिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। तीसरा, अपने उस डिस्क्रिप्शन को निर्धारित कीजिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बोलें। चौथा, थोड़ा रुककर मंथन कीजिए कि क्या आप अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। पांचवा, अपने काम को तुरंत सिंप्लीफाई करके समय बचाइए और प्रोडक्टिव काम कीजिए। छठवां, हमेशा सुनिश्चित कीजिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके वैल्यू के अनुसार है। सातवां, अपने टाइम, टैलेंट और एनर्जीज को उन एक्टिविटीज पे लगाइए जिसका असर सीधा आपके करियर और इनकम पर पड़ता है। चैप्टर 3, इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीने के लिए एक मंत्र हमेशा याद रखिए कि कम में कभी भी समझौता नहीं करना है, फिर चाहे वो जॉब हो, इनकम हो या फिर संबंध हो। आपका लक्ष्य ऐसा बेहतरीन काम और बेहतरीन आय पाना होना चाहिए जो आपको आनंदित करता हो। आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि आप अपने सर्विस या काम को और भी ज्यादा वैल्यूबल कैसे बना सकते हैं और उसके अनुसार एक्शन लीजिए। आपके कमाने की क्षमता आपके काम के एक्सेलेंस, क्वालिटी और वैल्यू पर निर्भर करती है। यह हमेशा याद रखिए कि हम सब प्रकृति द्वारा सफल होने के लिए बनाए गए हैं। हमें बस यह जानने की जरूरत है कि हम वाकई में करना क्या चाहते हैं, और ऐसा हम जीरो बेस्ड थिंकिंग की मदद से जान सकते हैं, जिसमें आप यह देखिए कि आज आप जो भी कर रहे हैं क्या दोबारा मौका मिलने पर वो करना चाहेंगे, और अगर आपका जवाब नहीं है तो जस्ट लीव दैट वर्क। अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यह 7 एक्शंस अभी लीजिए। पहला, अपने जॉब में 5 से 7 ऐसे टास्क्स का चुनाव कीजिए जिन्हें करके आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलता हो और उसमें माहिर बनिए। दूसरा, अपने आप से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका जवाब स्पेसिफिक और मेजरेबल मोड में लिखिए। तीसरा, उन इंपॉर्टेंट स्किल्स की पहचान कीजिए जिसे सीखकर आप अपने करियर के ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और आज ही उसे डेवलप करने के लिए कदम उठाइए। चौथा, उन सभी काम की लिस्ट बनाइए जो आप अपने लाइफ में कॉम्पिटेंट और वैल्यूबल बनने के लिए अभी तुरंत शुरू कर सकते हैं। पांचवा, उन 3 बदलाव की लिस्ट बनाइए जिसे अभी अपनाकर आप अच्छी जॉब, अच्छी इनकम और तेजी से प्रमोशन पा सकते हैं। छठवां, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उसी के अनुसार स्किल्स सीखिए। सातवां, अपने फील्ड के इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल काम को आइडेंटिफाई करके हर रोज 2 घंटे उसमें माहिर होने में लगाइए जो भविष्य में आपके ग्रोथ को सुनिश्चित करेगा। चैप्टर 4, कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। हम सबके पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट्स और एबिलिटीज है जिसका सही उपयोग करके हम उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हैं जितना आज कमा रहे हैं। बस हमें उस काम की पहचान करने की जरूरत है जिसे हम सबसे बेहतरीन और यूनिक तरीके से कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू में सुपीरियर बनने के लिए आपको सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जिस भी चीज के लायक हैं उसे हासिल करने के लिए स्किल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा आप 4 कीज के मदद से आसानी से कर सकते हैं। पहला की है स्पेशलाइजेशन, यानी कि किसी 1 या 2 स्किल्स में महारत हासिल कीजिए। दूसरा की है डिफरेंशिएशन, अपने कंपेटिटर से थोड़ा अलग और हटकर प्रयास कीजिए। तीसरा की है सेगमेंटेशन, यह देखिए कि आप अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ को किस एरिया में बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा की है कंसंट्रेशन, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कीजिए। अपनी ताकत और अपनी क्षमता का सही लाभ उठाकर सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए अभी यह 7 एक्शंस लीजिए। पहला, अपने प्रेजेंट जॉब के 3 इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल टास्क्स की पहचान कीजिए जिनका सीधा असर आपके करियर के ग्रोथ पर पड़ता है। दूसरा, अपने एक्सेलेंस की एरिया को निर्धारित कीजिए जिसमें आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा, उन स्किल्स को सीखिए जो आपको अच्छी इनकम और जल्दी प्रमोशन दिलवाए। चौथा, अभी डिसाइड कीजिए कि आपके जॉब में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना सबसे ज्यादा पसंद है और अपना ज्यादातर वक्त उस काम को करने में बिताइए। पांचवा, अपने कंपेटिटिव एडवांटेज की पहचान कीजिए
वो एरिया जिसमें आप अपने पीयर्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। छठवां, ऐसी एरिया या सेक्टर की पहचान कीजिए जहां आप अपने स्किल्स को हायर लेवल पर यूज करके ज्यादा कमा सकते हैं। सातवां, हमेशा याद रखिए कि आप रिसोर्सेज के बंडल हैं और अपने एनर्जीज को वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां से हमेशा हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना हो। चैप्टर 5, गेट द राइट जॉब, वो कमाने के लिए जिसके आप काबिल हैं। सबसे पहले तो आपको सही काम का चुनाव करना होगा। कठिन अर्थव्यवस्था होने के बावजूद टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को काम की कमी नहीं है, और टैलेंटेड बनने के लिए आपको अभी इसी वक्त अपने करियर का फुल चार्ज लेकर अपने सेक्टर्स की उन इंडस्ट्रीज का पहचान करना पड़ेगा जो मार्केट में अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और जल्दी प्रमोशन देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आप जितना ज्यादा स्किल्ड होंगे आपकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, और हमेशा डिमांड में रहने के लिए आपको अपने जीवन में इंटेलिजेंस, लीडरशिप, इंटेग्रिटी, लाइकेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, करेज और इनर स्ट्रेंथ जैसी क्वालिटीज को शामिल करने की जरूरत है। और एक टिप हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंटरव्यू में 90% आपका एटीट्यूड और 10% आपका नॉलेज देखा जाता है। इंटरव्यू में पंक्चुअल और वेल ड्रेस्ड के साथ साथ चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान भी रखिए। अपनी आइडियल जॉब पाने के लिए ये 7 एक्शंस अभी लीजिए। पहला, कल्पना कीजिए कि आपको आपकी मनपसंद जॉब और सैलरी मनचाही लोकेशन पे मिल चुकी है। दूसरा, अपने 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स को अभी निर्धारित कीजिए जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। तीसरा, यह पता कीजिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं वही काम और कौन कर रहा, कैसे कर रहा और कितना कमा रहा है। चौथा, ऐसा प्लान बनाइए कि आपका एम्प्लॉयर या कस्टमर खुशी खुशी आपको ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो। पांचवा, अपने आइडियल जॉब से रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज को सीखिए और ग्रहण कीजिए। छठवां, कल्पना कीजिए कि 5 साल बाद आप स्वयं को जहां देखना चाहते थे आप वहां पहुंच चुके हैं। सातवां, अभी तुरंत किसी ऐसे एक्शन को चुनिए जो आपको आपके आइडियल जॉब के नजदीक ले जाए। चैप्टर 6, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉम्पिटेंट। हम सब आज ह्यूमन काइंड के सबसे एडवांस्ड स्टेज में हैं, और जिसमें आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं क्योंकि आपके पास जो टैलेंट्स, एबिलिटीज और नॉलेज का यूनिक कॉम्बिनेशन है वो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और हमारी इस यूनिकनेस को बरकरार रखने में हमारा दिमाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ये इनक्रेडिबल माइंड भी शरीर के बाकी मसल्स की ही तरह होता है। जितना ज्यादा हम इसका यूज करते हैं उतना ज्यादा यह मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है। सफल होने का रहस्य बिल्कुल साधारण है। जब आप वो करेंगे जो सफल और अमीर लोग करते हैं तो परिणाम भी आपको वही मिलेगा जो सफल और अमीर लोगों को मिलता है। सफल होने के लिए अपने आप को हमेशा कांस्टेंट लर्निंग मोड में रखिए, क्यूरियस बनिए और नए नॉलेज को हमेशा अब्सॉर्ब करने के लिए इंटरेस्टेड रहिए। अपने अंदर सीखने की भूख को बढ़ाइए। वो कमाने के लिए जिसके आप वास्तव में लायक हैं आपको वैल्यूएबल होने के साथ साथ पर्सुएसिव यानी कि प्रेरक और इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावी होना भी जरूरी है। इसके साथ ही अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और लिसनिंग पावर को भी बढ़ाने की जरूरत है। इन 7 एक्शंस को अपनाकर आप भविष्य में और भी ज्यादा सक्षम बन सकते हैं। पहला, अपने फील्ड के सफल व्यक्ति को पहचान कर यह देखिए कि वो अपना काम कैसे अलग तरीके से करते हैं। दूसरा, अभी डिसाइड कीजिए कि आज से 2 साल बाद आप अपनी आय दुगुनी करने जा रहे हैं और उसे दुगुना करने के लिए लग जाइए। तीसरा, अपने फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स से जल्दी सफल होने की सलाह लीजिए और उस पर अमल कीजिए। चौथा, आपके करियर को प्रभावित करने वाले मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के लिए पूरी तरह से तैयारी करने का संकल्प लीजिए। पांचवा, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए जो प्रेरक बनने और आपको अपनी आइडिया सेल करने में आपकी मदद करेगा। छठवां, हर किसी की बात ध्यानपूर्वक उसे बिना टोके हुए सुनिए। सातवां, किसी से भी कुछ भी पूछने में कभी भी हिचकिचाइए मत। आप पूछिए कि सामने वाले को वास्तव में क्या चाहिए, फिर उन्हें उनके जरूरत के अनुसार वो चीज दीजिए। चैप्टर 7, डबल योर प्रोडक्टिविटी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव सिर्फ और सिर्फ आपके क्लियर डिसीजन लेने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। डिसीजन जैसे आपको कोई काम या तो करना है या फिर नहीं करना है। जी हां, डिसाइसिवनेस वो क्वालिटी है जो आपको हमेशा सफल और समृद्ध बनाती है। इसके अलावा आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी एकदम क्लियर रखने चाहिए जो आपकी मदद आपको अबव एवरेज बनने में करता है। इन 7 एक्शन से आप अपनी प्रोडक्टिविटी आसानी से और जल्दी डबल कर सकते हैं। पहला, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के टर्म में यह तय कीजिए कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने गोल्स के करीब पहुंचने के लिए उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको आज ही करना है। तीसरा, अपनी लिस्ट को प्रायोरिटी वाइज सेट करके सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले खत्म कीजिए। चौथा, उस प्रायोरिटी लिस्ट में से भी A1 कैटेगरी के टास्क को सिलेक्ट कीजिए
जो इंपॉर्टेंट में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा, हर सुबह सबसे पहले अपने सिलेक्टेड A1 टास्क को करना शुरू कीजिए। छठवां, डिसिप्लिन्ड होकर सिंगल माइंडेड किसी टास्क को तब तक कीजिए जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। सातवां, गहनता के साथ एक्शन ओरिएंटेड बनिए और अपने आप से हमेशा बोलते रहिए, आपको अभी इसी वक्त जरूरी काम करके खत्म करना है। डू इट नाउ। चैप्टर 8, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सभी जरूरी स्किल्स में एक और एसेंशियल स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमारे जीवन में हर काम, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो या फिर बिजनेस का हो, हर काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक प्रोजेक्ट है और इन्हीं प्रोजेक्ट को मैनेज करने की एबिलिटी हमें और ज्यादा सक्षम और सार्थक बनाती है। अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको इन 7 एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला, प्रैक्टिस के लिए एक प्रोजेक्ट का चुनाव कीजिए और उसे प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हैंडल कीजिए। सही समय पर सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को खत्म करना आपके मनोबल को बढ़ाएगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का आइडियल रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं उसे निर्धारित करके लिखिए। तीसरा, उस प्रोजेक्ट के हर छोटे से छोटे स्टेप की लिस्ट बनाइए और सही समय और निर्धारित बजट के अंदर खत्म कीजिए। चौथा, उस लिस्ट को सीक्वेंस में प्रायोरिटी वाइज ऑर्गेनाइज्ड कीजिए। पांचवा, एक पेज पर लिखकर यह डिसाइड कीजिए कि अपने टीम में कौन सा काम किसे और कौन सी डेडलाइन के साथ देना है। छठवां, अपने टीम मेंबर्स के सटीक चुनाव के बाद उन्हें अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताइए। सातवां, प्लानिंग के बाद तुरंत एक्शन लीजिए और तब तक उसमें लगे रहिए जब तक वो प्रोजेक्ट संतोषजनक पूरा ना हो जाए। चैप्टर 9, पुट पीपल फर्स्ट। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की आदत आपके कमाने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देती है। वो कमाने के लिए जिसके आप काबिल हैं, आपको दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने आना चाहिए और इसके लिए आपको पहले 2 प्रकार के इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है। पहला, आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी आपका स्वयं के साथ व्यवहार, और दूसरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी दूसरों के साथ कम्युनिकेट, निगोशिएट, इन्फ्लुएंस और इंटरैक्ट करने की क्षमता कैसी है। बेशक रिश्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इन 7 सिद्धांतों से हम क्वालिटी रिलेशन किसी के साथ भी बना सकते हैं। पहला, सामने वाले पर ट्रस्ट करके। दूसरा, उनकी रिस्पेक्ट करके। तीसरा, उनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके। चौथा, उन्हें कर्टसी यानी कि शिष्टाचार दिखाकर। पांचवा, उनका केयर करके। छठवां, उनकी प्रशंसा करके। और सातवां, हमेशा उनकी मदद करके। दूसरों को आगे रखकर स्वयं को प्रभावी बनाने के लिए यह 7 एक्शंस अभी लीजिए। पहला, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और सबसे मुस्कुराकर मिलिए। दूसरा, जो लोग आपकी मदद करते हैं उन्हें धन्यवाद कीजिए और उनकी प्रशंसा कीजिए। तीसरा, लोगों को उनके कपड़े, सामान, गाड़ी और उपलब्धियों के लिए एडमायर कीजिए और कॉम्प्लीमेंट दीजिए। चौथा, लोगों के उपलब्धियों की प्रशंसा कीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। पांचवा, हर किसी में अच्छाई तलाशिए। छठवां, किसी की भी आलोचना या निंदा मत कीजिए। सातवां, लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए। चैप्टर 10, पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो कमाने के लिए जिसके आप काबिल हैं, आपको लगातार अपनी वैल्यू बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। जीवन के हर पहलू में इफेक्टिव बनने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सक्सेसफुल लीडर्स में 2 एबिलिटीज जरूर होते हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और दूसरा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। वो प्रॉब्लम्स से ज्यादा सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और हमेशा बोल्ड और इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने और सही डिसीजन लेने का एक सबसे बेहतर तरीका है अपने इंट्यूशंस की सुनना, जिसे सही तरीके से सुनने और समझने के लिए आप में यह 4 मेंटल क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। पहला, अपने इंट्यूशंस पर एक बच्चे की तरह भरोसा कीजिए। दूसरा, अपने इंट्यूशंस को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ हैंडल कीजिए और आने वाले आउटकम्स को लेकर हमेशा काम, रिलैक्स्ड और चीयरफुल रहिए। तीसरा, ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहिए, तभी आपका इंट्यूशन आपको सही सोल्यूशन खोज कर देगा। और चौथा, अपने इंट्यूशन को समझने की क्षमता बढ़ाइए और उसे इग्नोर या रिफ्यूज मत कीजिए। इसके अलावा इन 7 एक्शन से बहुत आसानी से आप अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड को शामिल कर सकते हैं। पहला, अभी इसी वक्त अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खोजकर एक पेज पर लिखिए। दूसरा, उस प्रॉब्लम के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण खोजिए। तीसरा, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में मंथन कीजिए। चौथा, अगर फिर भी सॉल्यूशन ना मिले तो माइंड स्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करके उस प्रॉब्लम के कम से कम संभावित 20 सॉल्यूशन लिखिए। पांचवा, इसके अलावा जानकारियां इकट्ठा कीजिए, सलाह लीजिए, इंटरनेट की मदद लीजिए और अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। छठवां, अगर इन सब के बावजूद भी जवाब न मिले तो आंख बंद करके अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके अपने प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दीजिए
आपको सोल्यूशन कुछ ही दिनों में खुद ब खुद मिल जाएगा। और सातवां, सोल्यूशन मिलते ही तुरंत अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के एक्शन में लग जाइए। चैप्टर 11, गेट पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर। ज्यादा कमाने, जल्दी प्रमोशन पाने और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको उसकी टेक्निक और मेथड के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा आप अपने स्ट्रेस से समझदारी के साथ डील करके होने वाले हर सही बदलाव को गले लगाकर अपने फील्ड के हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज का सही चुनाव करके, सही बॉस और कंपनी के बारे में रिसर्च करके और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा रिजेक्शन से बिना डरे बेझिझक वो मांगिए जो आपको चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी एडवांस में प्लान कीजिए, फ्यूचर और गोल ओरिएंटेड बनिए, अपने सोशल नेटवर्क को मजबूत कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कीजिए। यह सीखिए कि सीखा कैसे जाता है और आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से सफल होते जा रहे हैं। ज्यादा कमाने और जल्दी प्रमोशन पाने के लिए आप यह 7 एक्शंस अभी ले सकते हैं। पहला, हमेशा अपने आप को वैल्यूएबल समझिए और यह मानिए कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और यह विचार कीजिए कि आप उस वक्त कौन सा गोल सेट करेंगे अगर आपको उसमें 100% सक्सेस की गारंटी मिल रही हो। दूसरा, अभी इसी वक्त अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लाइफ लॉन्ग प्लान बनाइए। तीसरा, अपने आप को शीशे में देखकर अपने अंतर्मन से पूछिए कि क्या आप अपने फील्ड के हाईएस्ट पेड लोगों में से एक हैं। अगर जवाब हां है तो कंग्रेचुलेशन, और अगर जवाब ना है तो अभी वो जरूरी बदलाव कीजिए जो आपको उस श्रेणी में पहुंचाएगा। चौथा, मंथन कीजिए कि अपने वैल्यूज को बढ़ाने के लिए अभी तुरंत कौन सी एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हैं। छठवां, अपने आइडियल मेंटर का चुनाव करके उनसे मार्गदर्शन लीजिए। सातवां, आजीवन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेने और निभाने की आदत अपनाइए और जो भी काम मिले उसे निपुणता के साथ जल्द से जल्द खत्म कीजिए। गेट पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए ब्रेन ट्रेसी द्वारा ही लिखी इस किताब की समरी भी आप रूब्रिक से सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 12, परसेप्शन इज एवरीथिंग। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग अपने साथ काम करने वालों से ज्यादा पे और जल्दी प्रमोशन पाते हैं। इसका कारण सिर्फ अपने काम को अच्छे से करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा दूसरों द्वारा भी यह माना जाना चाहिए कि आप जो करते हैं उसमें अच्छे हैं। जी हां, मनुष्य परसेप्शन यानी कि धारणा की ही रचना है। वो जो देखता है उस पे नहीं, बल्कि जो सोचता है कि वो देख रहा है उस पे अपना ओपिनियन या फिर राय निर्धारित करता है। बात थोड़ी गहरी है पर काम की है। इन शॉर्ट, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नजर में आपकी रेप्यूटेशन कैसी है, उसका सीधा असर आपके इनकम और प्रमोशन पर पड़ता है। अपने प्रति लोगों के परसेप्शन यानी कि धारणा को पॉजिटिव करने के लिए आपको प्रोफेशनल एसोसिएशंस ज्वाइन करना चाहिए। कहीं कहीं पर अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। कोई भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विकसित करना चाहिए। स्वयं के प्रति लोगों की धारणा सकारात्मक बनाने के लिए आपको यह 7 एक्शंस लेने चाहिए। पहला, एक्सेलेंस के लिए प्रतिबद्ध बनिए, क्योंकि आपको हाई पे और पोजीशन दिलवाने का यह पहला कदम है। दूसरा, अपने लुक्स और ड्रेस के प्रति सजग रहिए और सफल लोगों की तरह तैयार होइए। तीसरा, अपने समय और ऊर्जा को लोगों में इन्वेस्ट कीजिए। अपने नेटवर्क को डेवलप करते रहिए जिससे आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। चौथा, सफल लोगों के साथ परिचय बढ़ाकर अपना समय उनके साथ व्यतीत कीजिए। पांचवा, प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करके अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। छठवां, अपने फील्ड के सफल व्यक्ति को ही अपना मेंटर चुनिए जो आपके करियर को दोगुने रफ्तार से आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। सातवां, हमेशा पॉजिटिव, चीयरफुल और हेल्पफुल रहिए और दूसरों के साथ ठीक वैसा व्यवहार कीजिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। मुबारक हो, इस समरी को सुनकर आप सफल होने के लिए पहला कदम सक्सेसफुली बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, हमारा समरी सेशन यहां खत्म होता है। अब बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बुक का कवर पेज डिसेंट है और यह किताब वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार है, जो हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सफल और समृद्ध होने के नायाब तरीके सिखाती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं तो इसे आप 4 से 5 दिन में आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह बुक Amazon या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियोस के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और कौन सी बुक या कहानी आप हमसे सुनना चाहेंगे। आपका रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद और नमस्कार।